राजेश मौर्य, सूरत, गुजरात। द पंचसेन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज मुंबई की धरती पर सम्मानीय अरविंद मौर्य जी, जो कि आपका यहाँ पर खुद का बिजनेस है, और देखा जाए तो आदमी बिजनेस से ही सब कुछ संभव है, बिजनेस से ही सब कुछ किया जा सकता है। क्योंकि नौकरी तो ठीक है, नौकरी का एक लिमिट रहता है, लेकिन बिजनेस का कोई लिमिट नहीं रहता। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई आप अपने बच्चों को भी इस बिजनेस में शामिल किए हैं, तो बधाई के पात्र हैं। और आपके सुपुत्र सम्मानीय अविनाश मौर्य जी और दूसरे सुपुत्र अजीत जी हैं। तो भाई इस खुशी के अवसर पर आज मुंबई और सम्मानीय आनंद भारतीय तर्कसेन उर्फ राम भरोस मौर्य जी के जन्मदिन पर हमको यहाँ आने का अवसर मिला। तो हमारे तरफ से कुछ आपको बुक भेंट है, सम्राट अशोक महान बुद्ध ज्ञान। अगर सम्राट अशोक की बात करें तो आपका घर आपका हो सकता है, पड़ोसी का घर किसी और का हो सकता है। ये पूरा भारतवर्ष अगर किसी का है तो सम्राट अशोक महान का है। रुपए पे, पैसे पे, करेंसी पे, दस्तावेज पे, सब जगह सम्राट अशोक की नाट है। तो भाई इस खुशी के अवसर पर आपके बाबूजी को, सम्मानीय अरविंद जी को, हमारी तरफ से एक सम्राट अशोक का खेस, जो कि ये सम्राट अशोक जयंती पर बनाया गया था, इस पे सम्राट अशोक की जबरदस्त फोटो भी है, इससे एक सम्मान है। और भाई जोरदार तालियां बजाइए, और इससे आप अपने जीवन संगनी का सम्मान कर दीजिए। ये खेस से एक पहना दीजिए बस। भाई मम्मी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और आज आप सबको कुछ हम ऐसी चीज देंगे, ये पेन है। पेन जो है 3 काम करता है, 3 in 1 है। पहले तो एक लिखने का काम करता है, ये पेन लिखने का काम करता है, यहाँ से जैसे ऐसे ऐसे करेंगे तो लिखने का। दूसरा स्टैंड का काम करता है, और तीसरा ये टच का काम करता है। और यहाँ पर लिखा गया है मौर्य। ये हम बताते हैं कि मौर्य क्यों लिखाए हैं। अच्छा, आप लोगों से प्रश्न करेंगे, जो जीता वही, जोर से बोलिए, हाँ, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, सिकंदर। जबकि सच्चाई ये है कि जो सिकंदर को हराया था वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मतलब इसमें हमारी और आपकी गलती नहीं है। जो इतिहास पढ़ाया गया है वो इतिहास कहीं ना कहीं गलत पढ़ाया गया है। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर को जो हराया था वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसीलिए उनका नाम यहाँ पर मौर्य लिखाया गया है। उनका नाम तो नहीं, सिर्फ मौर्य टाइटल है। और इस पे क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का नाम दिया गया है। अगर सावित्रीबाई फुले की बात करें तो वो महाराष्ट्र की धरती से जन्म ली थी, और 170 साल पहले, 80 साल पहले भारत में महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो इनके पति जो ज्योतिबा राव फुले थे, सावित्रीबाई फुले को, जैसे आप अभी उनके जीवन साथी हैं, भारत में पढ़ने का अधिकार न हो और आप पढ़े हों और उनको खेतों में कहीं छुप छुप करके पढ़ाएं, तो ऐसा उन्होंने किया अपने जीवन संगनी के साथ। तो जब उन्होंने पढ़ लिया तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं भारत की सभी बच्चियों को पढ़ाऊंगी। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर लोग गोबर, माटी, कचरा फेंकते थे, तो 2 साड़ी लेके जाती थी। एक साड़ी निकाल करके फिर वापस पढ़ाती थी। जैसे जो लोग कपड़ा गंदा कर देते थे तो उसको निकाल करके वापस पढ़ाती थी। तो भाई उनकी भी, अगर आप सब पढ़ी लिखी हैं, आपकी जीवन संगनी वो भी पढ़ी लिखी हैं, और आपकी भी, अगर इसमें देखा जाए तो सर्वप्रथम अगर किसी का रोल है तो सावित्रीबाई फुले का। अगर उस समय उन्होंने अधिकार नहीं दिलाया होता तो आज आप सबको अधिकार लेना पड़ता। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो एक बार सावित्रीबाई फुले के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज महिलाएं जो है ट्रेन चला रही हैं, प्लेन चला रही हैं और देश चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है। तो भाई सबको, एक आपको हमारी तरफ से पेन भेंट है, और एक आपको, जी जी, और एक आपको। भाई कोई ऐसा बाकी न रह जाए कि हमको नहीं मिला, आप भी लीजिए। और एक आपको, और एक आपको। इसको रखना, जब आपकी शादी हो जाएगी ना तो अपनी जीवन संगनी को देना, ठीक है ना? तब तक संभाल के रखना। और एक आपके लिए है। और ये जो निमंत्रण है, निमंत्रण, ये दरअसल आनंद भारतीय तर्कसेन, ये ग्राम गोथू, ये मड़ियाहू में पड़ता है, तो उनका जन्मदिन है कल। तो भाई निवेदन है कि आप पूरे परिवार सहित आएँ। और आज जो मैं अगर बोल रहा हूँ आपके बीच में, तो कहीं ना कहीं हम उनका ट्रू कॉपी हैं। हम उन्हीं से ही सीखे, अपनी जो लाइफ स्टाइल अपनी ज़िंदगी में चेंज किए तो उन्हीं की वजह से। बाकी पहले एक ज़माना था कि मैं बहुत संकोच, बहुत शर्म करता था, लेकिन जो अपने काम से करे शर्म उसके फूटे तो कर्म। तो वही चीज़ है कि अपने काम से, अपने बिजनेस से कहीं भी कोई शर्म नहीं करना चाहिए।
और ये उनका निमंत्रण है जो कि कल उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है भाई, एक आपको है और ये उनके बारे में कुछ प्रश्नोत्तरी है। और इसमें प्रश्नोत्तरी में कुछ क्वेश्चन भी है, जो क्वेश्चन को हल करेंगे उनको 25,000 पुरस्कार भी दिया जाएगा। उसमें सारा चीज़ है, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो टॉप 10 में 10 लोग आएंगे उनको ऐसा दिया जाएगा। और एक हमारी तरफ से भेंट है आपको संविधान भारत का। और एक आपको, अगर ये भारत देश की बात करें तो यह भारत देश ना गीता से चलता है ना कुरान से चलता है। अगर भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से। तो अपने घर में अपने लोगों को संविधान होना चाहिए, और उसकी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जो बेसिक नॉर्मल जानकारी है उसकी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कहीं भी हम कानून के बारे में थोड़ा जानकार रहेंगे तो हम खुद बताएंगे। तो भाई साहब क्या संदेश देना चाहेंगे? 2 शब्द आज आए और ज़बरदस्त आप एकदम दिल खोल करके मिले। जितने भी आपकी प्रशंसा की जाए कम है, और भोजन जो बनाए थे एकदम ज़बरदस्त भोजन भाई, उनकी भी जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि भोजन बहुत ही ज़बरदस्त रहा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जैसे आपने बच्चों को ये चीज़? और हम यही कहेंगे जैसे आज हम आए, माता पिता जैसे आपके हैं उनका सम्मान किए, तो भाई प्रयास करें कि माता पिता का जो भी करना है जीते जी उनका आदर मान सम्मान करें। क्योंकि जीते जी अगर हम नहीं करेंगे और न रहने के बाद तो फिर एक यादगार रहता है, और न रहने के बाद हम चाहे कुछ भी कर डालें वो कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा मेरा मानना है। इसलिए सम्मान कभी भी हो माता पिता का एक अलग ही रहना चाहिए। सम्मान का मतलब ये नहीं कि घूंघट से, सम्मान का मतलब उनकी बात से, उनके प्रेम से कभी कुछ बोल दें तो उसको भी सहन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको रिप्लाई। तो भाई इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर जी? जैसे बिजनेस की बात आप बताए कि जब से मैं आया शुरू में बिजनेस ही किया, और हमारा भी अभी सूरत में बिजनेस वालों की मीटिंग हुई थी तो उसमें कहा गया कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस में लाया जाए, क्योंकि बिजनेस से वो बहुत आगे जा सकते हैं। और कहीं नौकरी करेंगे तो एक दूसरे के अंडर में रहेंगे। कुछ ऐसा कहना चाहेंगे? अच्छा हम आए तो कैसा लगा? कुछ मिठाई उठाई नहीं दे के आया, उसकी जगह दे के आया। जी जी जी, नहीं अपना समय इतना कीमती दिए, वो बहुत अच्छा किए। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। और आपके दूसरे सुपुत्र जी हैं अविनाश जी, क्या शब्द कुछ क्या कहना चाहेंगे? हाँ कुछ भी ऐसा भाई। आप आए यहाँ पर, हम लोग से मिले, उस वही खुशी बहुत है। जी जी, और प्रयास यही है कि भाई आप भी आइएगा तो पूरे परिवार के साथ कभी भी सूरत में अवसर। और हम लोग दर्शन मार्च में अप्रैल में सम्राट अशोक जन्मोत्सव होता है, जो कि बहुत बड़ी रैली का आयोजन होता है। तो प्रयास करें भाई उसमें भी अगर अवसर मिले, क्योंकि एक पंथ फिर 2 काज हो जाएगा। रैली में भी आप भाग ले लेंगे। और आपके दूसरे सुपुत्र सम्मानीय अजीत जी हैं, तो ये इनका भी खुद का बिजनेस है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी जीवन संगिनी नीलम जी हैं, 2 शब्द आपके मुखारबिंद से। चलिए बहुत अच्छा। तो भाई आप, हमें आया अच्छा लगा, बुक पुस्तक दिया, इसको आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इसमें ज्ञान विज्ञान संविधान ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। और देखिए जो समाज, जो इतिहास, जो समाज होता है जो अपना इतिहास भुला देता है, समय उसको भुला देता है। इसलिए हम लोगों को जो अपने महापुरुषों की रणनीति है, कौशल है, उसको अपनाना चाहिए। क्योंकि अशोक की अगर जो शासनकाल की बात करें, मौर्य राजवंश जो था ये ऐसा राजवंश था। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी जब बिहार में गए थे तो उन्होंने कहा कि मौर्य वंश के काल होके। अगर हम सम्राट की बात करें, सम्राट की बात करें तो आज भी सम्राट अशोक के बाद कोई सम्राट याद नहीं आता। सम्राट का मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे सम्राट हुए, लेकिन जो इंसानियत मानवता के ऊपर लोगों के दिलों पर राज किए तो अशोक जी थे।